मॉर्निंग मित्रों, आज हम लोग क्विज के माध्यम से कक्षा 10 के ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला प्रश्न है, अंडाणु और शुक्राणु में कौन बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है? तो बच्चे के लिंग का निर्धारण जो है वह करता है शुक्राणु, यानी हमारा सही जवाब जाने वाला है बी। नेक्स्ट प्रश्न, जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कहाँ हुई थी? तो जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर जल में हुई थी, यानी हमारा सही जवाब जाने वाला है बी, यानी जल में। नेक्स्ट प्रश्न, उस वैज्ञानिक का नाम बताए जिसने विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो डार्विन साहब ने किया था, यानी हमारा सही जवाब जाने वाला है सी। नेक्स्ट, उस वैज्ञानिक का नाम बताए जिसने पैतृक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक होने का अध्ययन प्रथम बार किया था? तो ऐसा अध्ययन मेंडल साहब ने किया था, यानी हमारा सही जवाब जाने वाला है डी, यानी मेंडल ने। नेक्स्ट, एक नवजात बच्चे में एक्स वाई गुणसूत्र युग्म पाया गया, वह लड़का है अथवा लड़की है? तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि एक्स लिंग गुणसूत्र जो होता है वो मादा का पक्ष लेता है और वाई लिंग गुणसूत्र नर का पक्ष लेता है। तो यहाँ पर एक्स और वाई है, इसका मतलब है कि वह लड़का है, यानी हमारा सही जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट, मानव में कितने रक्त समूह है? तो मानव में 4 रक्त समूह होते हैं, यानी हमारा सही जवाब हो जाएगा डी, कि मानव में 4 रक्त समूह है। नेक्स्ट, एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है, तो गैलियम धातु जो है वो हथेली पर ही, क्योंकि गैलियम धातु का जो द्रव्यनांक होता है वो मानव शरीर के सामान्य तापमान से भी कम होता है, अतः वो हथेली पर ही क्या होने लगता है, पिघलने लग जाता है, यानी हमारा सही जवाब जाएगा बी। नेक्स्ट, सर्वाधिक तन्य धातु है, तो सर्वाधिक तन्य धातु जो है वो है सोना। सर्वाधिक तन्य धातु कौन सा है? तो सर्वाधिक तन्य धातु सोना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा को ही हम लोग कहते हैं 1 यूनिट। क्या कहते हैं? 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहा जाता है, यानी हमारा सही जवाब जाने वाला है ए। नेक्स्ट, फ्यूज तार व्यवहार किया जाता है, तो फ्यूज तार का व्यवहार जो है धारा के बहाव को नियंत्रित करने में किया जाता है, यानी हमारा सही जवाब जाने वाला है बी, कि फ्यूज तार का व्यवहार धारा के बहाव को नियंत्रित करने में किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है? तो कौन सा संबंध सत्य है? तो सत्य है, तो ओम के नियम से हम लोग जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? तो V बराबर IR होता है, यानी V बराबर IR होता है, तो हमारा सही जवाब जो है वो जाने वाला है कि V बराबर IR। नेक्स्ट, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से डायरेक्ट करंट यानी DC प्राप्त होती है, यानी हमारा सही जवाब बी जाने वाला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो स्मॉल टी जो है वो दर्शाता है कौन? बौने पौधे को दर्शाता है। नेक्स्ट, बल्ब के अंदर लगे टंगस्टन तार के वाष्पीकरण को रोकने के लिए विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भर दी जाती है ताकि यह हवा के ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत नहीं हो पाए, यानी हमारा सही जवाब जाएगा बी। घरों में विद्युत परिपथ समूहित रहता है, यानी घरों का जो विद्युत परिपथ होता है वो होता है समांतर क्रम में समूहित होता है, यानी हमारा सही जवाब जाने वाला है सी। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? तो पीतरस का स्राव जो है यकृत के पित्ताशय से पीतरस का स्राव होता है, यानी हमारा सही जवाब जाएगा कौन? हमारा सही जवाब जाएगा सी। नेक्स्ट, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? तो थायरोक्सिन जो है यह हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का क्या करता है? नियंत्रण करता है। ठीक है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पूर्ण पाचन का जो स्थल है वो है छोटी आंत का क्षुद्रांतु, यानी हमारा सही जवाब जाएगा डी। नेक्स्ट, ग्वाइटर अथवा घेगा रोग होता है, तो ग्वाइटर अथवा घेगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यानी हमारा सही जवाब जाएगा सी, यानी आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट, अगला प्रश्न करा है, रुधिर चाप इनमें से कौन नियंत्रित करता है? तो रुधिर चाप जो है नियंत्रित करता है एड्रीनल ग्रंथि, यानी हमारा सही जवाब जाएगा बी, एड्रीनल ग्रंथि। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर है, यानी हमारा सही जवाब जाएगा कौन? बी। नेक्स्ट, एक संकरण के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधे का अनुपात क्या होता है? तो लंबा पौधा 3 प्राप्त होता है और नाटा 1 प्राप्त होता है, यानी हमारा सही जवाब जाएगा 3:3:1। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था? तो मेंडल ने मटर के पौधे में 7 विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था, यानी हमारा सही जवाब जाएगा सी। वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल संरचना तो में समानता होती है और कार्य के अनुसार उनकी बाह्य संरचना परिवर्तन होता है को क्या कहते हैं? तो को हम लोग समजात अंग कहते हैं, यानी हमारा सही जवाब जाएगा बी। नेक्स्ट, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए साधारण मटर को चुना था। नेक्स्ट, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ जो है वो है DNA। नेक्स्ट, गुटेनबर्ग ने, अब सोशल साइंस के प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल नामक पुस्तक की छपाई की थी।
अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कहाँ आरंभ हुआ था? तो सर्वप्रथम मुद्रण जो है वो आरंभ हुआ था चीन में, यानी हमारा सही जवाब जाएगा बी। नेक्स्ट, भारत में किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी? रातों रात अपनी भाषा बदलने वाली पत्रिका है अमृत बाजार पत्रिका, यानी हमारा सही जवाब जाएगा बी, अमृत बाजार पत्रिका। नेक्स्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो 1878 में पारित हुआ था, यानी हमारा सही जवाब जाएगा बी, 1878 में। नेक्स्ट, भारत का कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम जो है वो है मुद्रा, यानी हमारा सही जवाब जाएगा क्या, बी, मुद्रा। अगला प्रश्न है मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, यह किनका कथन है? तो यह कथन जो है क्राउथर साहब का है, यानी हमारा सही जवाब जाएगा ए। अगला है कि एटीएम का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर एटीएम का अर्थ होता है, तो एटीएम का अर्थ क्या होता है? एटीएम का अर्थ होता है स्वचालित टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी हमारा सही जवाब जाएगा ए। नेक्स्ट, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर चेन्नई है, यानी हमारा सही जवाब जाएगा डी, यानी चेन्नई। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला प्रश्न, शुक्राणु का निर्माण होता है? तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, यानी हमारा सही जवाब जाएगा डी, यानी वृषण में। अगला प्रश्न, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को हम लोग कहते हैं निषेचन, यानी हमारा सही जवाब जाएगा बी, यानी निषेचन। नेक्स्ट, सोडियम की परमाणु संख्या होती है? तो सोडियम की परमाणु संख्या जो है 11 होती है। अब अगला प्रश्न करा है कार्बन की संयोजकता होती है? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी हमारा सही जवाब जाएगा सी, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अगला प्रश्न क्या करा? उदासीन विलयन का पीएच मान होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, यानी हमारा सही जवाब जाएगा बी, यानी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अगला, एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात होता है? एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात होता है 3:1, यानी हमारा सही जवाब जाएगा बी, 3:1। नेक्स्ट, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी? किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम एक फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं जिसको बोलते हैं 2n²। क्या बोलते हैं? 2n²। अगला, N2 यानी नाइट्रोजन में N2 में के लिए आवश्यक कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो इसके लिए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो होगी 6, यानी हमारा सही जवाब जाएगा 6। अगला, किस धातु को प्राप्त करने के लिए साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर धातु को प्राप्त करने के लिए साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन प्लावन विधि या फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है, यानी हमारा सही जवाब जाने वाला है सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसे सरलता से चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम धातु को सरलता से चाकू से काटा जा सकता है, यानी हमारा सही जवाब जाएगा ए। अगला क्या है? निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो Sb यानी एंटीमनी जो है यह उपधातु है, यानी हमारा सही जवाब जाने वाला डी। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक जो होता है वो होता है चांदी। नेक्स्ट, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है और वह धातु होता है कौन? पारा, वह धातु होता है पारा।